CH-101 हर्षिल और मानव का युद्ध। मानव को ये नहीं पता था, लेकिन उससे पहले यही हर्षिल था जिसने 7 स्टार क्लब के फोर्स ऑनर को हराया था। हर्षिल को जादू योद्धा के रूप में लगभग उतना ही मजबूत माना जा सकता जितना अरिहंत को। वास्तव में हर्षिल व्हाइट रिंग टावर ग्रुप के फोर्स ऑनर्स में से 3 सबसे मजबूत सेनानियों में से एक थे। यह बहुत अच्छा होगा यदि यह एक पल में समाप्त हो जाए। हर्षिल ने खुद को तैयार किया। उनकी मार्शल आर्ट, 2 सिर वाले सांप की तरह, अपने विषम युद्ध का उपयोग करके दुश्मन की सुरक्षा को लगातार भेदने के उद्देश्य से थी। पर्याप्त लड़ाई के अनुभव के बिना एक जादूगर कभी भी अपने तेज और सुंदर युद्ध से बचने में सक्षम नहीं होगा। हर्षिल का इरादा लड़ाई को एक ही झटके में खत्म करने का था। उसे मारना बेहतर होगा, फिर उन्हें और लड़ाई झगड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह नियमों के खिलाफ भी नहीं था और सबसे बढ़कर चूंकि वह केवल एक घुमक्कड़ था, इसलिए कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होगी। यह संभव था कि उसके पास और भी कई जादुई शक्तियां छिपी हों, इसलिए बेहतर होगा कि उसे मार डाला जाए और उसकी लाश की तलाशी ली जाए। हर्षिल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। युद्ध शुरू हो गया। हर्षिल और मानव दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। हर्षिल ने मानव पर जानलेवा हमला किया। एक पल की खामोशी के बाद आखिरकार किसी ने प्रतिक्रिया दी। शक्ति में उनकी आवाज विशेष रूप से तेज थी और यह उनके आसपास के लोगों को जगाने में कामयाब रही, जिनकी तब समान प्रतिक्रियाएं थीं। क्या बस कुछ अभी अभी चमका है? क्या हर्षिल हार गया है? मानव ने अपना हाथ नीचे कर लिए। देवांश ने जमे हुए चेहरे के साथ देखा। यही है। शांत गुफा में मानव की धीमी आवाज असाधारण रूप से तेज थी। देवांश, जो आखिरकार अपने होश में आ गया था, उसने अपनी आंखें तेजी से झपकाईं। क्या किया उसने अभी अभी? यहां तक कि वह एक 6 स्टार बैटल मैच ठीक से समझ नहीं पाया कि क्या हुआ था। नहीं, यह कहना अधिक सटीक था कि जो हुआ उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगर मैंने गलत नहीं देखा, तो वह एक आइस एरो होना चाहिए था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यह असंभव था। देवांश ने अपने दिमाग में चल रहे विचारों का जोरदार खंडन किया। हर्षिल क्षेत्र के सबसे मजबूत जादू योद्धाओं में से एक और व्हाइट रिंग टावर के एक फोर्स ऑनर को सिर्फ 2 स्टार आइस एरो स्पेल से हरा दिया गया था। असंभव। यहां तक कि वह स्वयं भी नहीं। व्हाइट रिंग टावर के स्किल मास्टर अथर्व भी इस तरह के कार्य को पूरा करने में असमर्थ होंगे। रहस्यमय जादू। ठीक है, यह रहस्यमय जादू रहा होगा। वह केवल शांत होने का नाटक कर रहा है। इस समय उसके पास लगभग कोई मन नहीं होगा। अन्यथा, जादू की विनाशकारी शक्ति, कास्टिंग स्पीड और हाई स्पीड की व्याख्या करने का कोई तरीका नहीं था। देवांश ने अपने विचार छिपाए और जोर से हंस पड़े। तुम काफी कुशल हो। तुमने ऐसा जादू कहां से सीखा? मेरे पास जवाब देने का कोई कारण नहीं है। आप हार मानने का इरादा नहीं रखते हैं। लानत है। देवांश के चेहरे के भाव गुस्से से भर गए। यह नन्हा कमीना जादूगर, जो अभी भी जवानी के उल्लास से भरा हुआ था, सचमुच ऐसी स्थिति में भी ऐसा बोलने का साहस करता था। पहले जब वह उसे एक खतरे के रूप में नहीं देखता था, देवांश को लगता था कि यह रवैया मनोरंजक और प्यारा था, लेकिन अब यह अलग था। देवांश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। ग्रुप के उस स्तर तक पहुंचने से पहले ही, जहां मानव अभी थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत की हो। जैसे ही उसने अपने अधीनस्थों की ओर उग्र दृष्टि से देखा, उनमें से एक ने लाल अंगूठी निकाली और उसे सौंप दी। मानव ने वास्तव में इसके बारे में सोचे बिना अंगूठी को अपने अंगूठे की उंगली पर रख दिया। जब वह अभी भी आर्यन था, तो हमेशा अपने अंगूठे पर अंगूठी पहनना उसकी आदत थी। क्या वह हमें भड़का रहा है? देवांश की आंखों में एक चिंगारी चमकने लगी। विकारनाथ के खंजर को वापस अपने बैग में रखने से पहले मानव ने संक्षेप में अपनी उंगली पर लाल अंगूठी देखी। रुको। देवांश ने झट से उसे रोक लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। जैसे मैंने उम्मीद की, वह केवल शांत होने का नाटक कर रहा है, बल्कि वह वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहता है। उसे करीब से देखने पर वह देख सकता था कि मानव थोड़ा हौंफ रहा था। यह सबूत था कि वह वास्तव में थका हुआ था। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमारे पास एक और द्वंद्व है। अच्छी बात है। जैसे ही उसने तुरंत जारी रखा, मानव का रवैया एक फ्लैश में बदल गया। मैं इस बार 2 चीजों पर दांव लगाऊंगा, लाल अंगूठी और खंजर। तुम क्या सोचते हो? क्या? वह अचानक आत्मविश्वास से भरा अभिनय क्यों कर रहा था?
देवांश थोड़ा चिंतित महसूस करने लगे, लेकिन उन्होंने फिर भी अंत में सिर हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त की। जी, अच्छा, हम केल्विन स्टोन और विंग बूट्स पर दांव लगाएंगे। वह राजी हो गया क्योंकि अगर वह यहाँ एक कदम पीछे हटता तो ऐसा प्रतीत होता मानो वह इस युवक से डरता हो। हालांकि मानव के वर्तमान रवैये ने उन्हें चिंतित कर दिया। वह सिर्फ आश्वस्त होने का नाटक कर रहा है। यही होना चाहिए। चूंकि एक रेलिक बैटल से इनकार नहीं किया जा सकता है, वह अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश कर रहा होगा। देवांश ने सिर हिलाया। एक दिन में रेलिक बैटल की अधिकतम संख्या 3 है। हम नियमों का पालन न करें तो कोई बात नहीं, लेकिन स्थिति बढ़ने पर सबसे पहले उन्हें सतर्क रहना पड़ा। मैं इस आदमी का जादू एक बार फिर देखूंगा। अगर हम फिर से असफल होते हैं तो मैं ऊपर जाऊंगा और खुद उसे मार डालूंगा। अपना निर्णय लेने के बाद देवांश ने अपने बगल वाले व्यक्ति से बात की। केशव, आप ऊपर हो? हाँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने देखा कि उसने रहस्यमय जादू का इस्तेमाल किया, है ना? इसकी विशेषताएं इसकी कम कास्टिंग स्पीड, हाई स्पीड गति और विनाशकारी शक्ति होनी चाहिए। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके रंग को देखें। ऐसा लगता है कि उसकी मन की खपत वास्तव में काफी अधिक है। 102 द्वितीय योद्धाओं से युद्ध। उसका लगातार उपयोग करना उसके लिए असंभव होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं वह तुम समझ रहे हो। यदि आप पहले हमले को रोकते हैं तो जीत आपकी होगी। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। केशव ने सख्त चेहरे के साथ एक बार सिर हिलाया। देवांश को उस पर विश्वास था। केशव एक जादूगर था, जादू योद्धा नहीं, जिसका अर्थ था कि उसकी मानव संवेदनशीलता अपेक्षाकृत अधिक थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने देखा था कि पिछली लड़ाई में क्या हुआ था। यह वही स्थिति नहीं होगी जहां वह एक अप्रत्याशित आघात के खिलाफ बचाव करने में विफल रहा और इस तरह हार गया हो। इस आदमी का रहस्यमय जादू, अगर मैं इसका सामना कर सका तो मैं जीत जाऊंगा। केशव ने अब तक उसके पास मौजूद सभी जानकारियों का विश्लेषण किया। अपने चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ उसने अपने साथी के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। यह एक कलाकृति नहीं थी बल्कि एक जादूगर था जो एक मंत्र को संग्रहित करने में सक्षम था। उसने जिस जादू को स्टोर करने के लिए चुना था वह बाधा मंत्र था। उसने लड़ाई शुरू होते ही इसे सक्रिय करने, हमले के खिलाफ बचाव करने और फिर अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने का इरादा किया। जो है सामने रखो। शुरू। जैसे ही आवाज निकली, कुछ टूट गया। देवांश ने महसूस किया कि यह बाधा मंत्र था जिसे केशव ने संग्रहित किया था। बर्फ का तीर। बाधा को नष्ट करने के बाद मंत्र बंद नहीं हुआ, बल्कि केशव के पेट से मिलने तक जारी रहा। इसके बाद केशव अपनी आंखें बंद करके जमीन पर गिर पड़ा। कोई हंगामा नहीं हुआ। इसके बजाय क्षेत्र में एक बार फिर भारी सन्नाटा पसर गया। व्हाइट रिंग टावर के सदस्य अब हंस नहीं सकते थे। उस समय उन्हें केवल डर, विस्मय और संदेह महसूस हुआ। वे बिना सोचे समझे मानव को खाली देखते रहे। एक बार फिर गुफा में मानव की आवाज गूंज उठी। वह दो हैं। चिल्लाते ही देवांश का चेहरा कांप उठा। यह, तुमने किस तरह का हथकंडा अपनाया? चाल। हास्यास्पद बयान पर मानव हंसे। आप गंभीर नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है कि हमारे ग्रुप में सबसे अच्छे जादूगरों में से एक बिना कुछ किए ही गिर जाए। आप अपने लिए जांच कर सकते हैं। क्या एक दिन में 3 बार रेलिक बैटल होना संभव नहीं है? आप लोगों के पास अब भी एक मौका बचा है। देवांश ने महसूस किया कि उनके पास खुद को बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने साथियों को उठाया और मानव को घूर कर देखा। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी तरकीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप इस जादूगर को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। देवांश ने अपने जादूगर को निशाना बनाया, जिसके शीर्ष पर एक आंख के आकार का रत्न था, मानव पर। सत्य की आंखें एक ऐसी छड़ी थी जो सभी प्रकार के भ्रामक जादू के पर्दे को पूरी तरह से भेद सकती थी। तो बेशक इस जादूगर की उपयोगिता बिना कहे चली गई। देवांश ने साथी की तरफ देखा। इस नजर ने जादूगर के चिल्लाने से पहले अपने सूखे गले की मदद के लिए कुछ लार निगलने पर मजबूर कर दिया। शुरू करो। साथी जादूगर की आवाज को सुनते ही देवांश को लगा कि कुछ उनकी ओर दौड़ रहा है। मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकता। वह इसे रोक नहीं सका। देवांश ने महसूस किया कि अपने कौशल से भी वह मानव के हमले को रोक नहीं सकता था, इसलिए उसने तुरंत ब्लिंक जादू कर दिया। चैंटलेस मैजिक, मंत्रहीन जादू।
यह एक ऐसा कौशल था जो केवल 5 सितारों और उससे अधिक के जादूगर ही कर सकते थे। देवांश सतर्क रहे। मानव ने जो ताकत दिखाई थी वह उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। आइस एरो, बर्फ के तीर। देवांश का मुंह अनैच्छिक रूप से चौड़ा हो गया। उसकी अब थोड़ी अश्रुपूरित आंखों के सामने उसने बड़ी संख्या में आइस एरो को देखा, जिनकी संख्या आसानी से 100 को पार कर गई। इसका कोई मतलब नहीं है। क्या यह नहीं था रहस्यमय जादू? रहस्यमय जादू। यह। मानव मुस्कुराया और अपनी तर्जनी के साथ उसके बगल में एक आइस एरो को छुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, वे आइस एरो हैं। यह असंभव है, आइस एरो में इतनी पावर नहीं हो सकती है। इसके अलावा चैंटलेस मैजिक। बिना तैयारी के ये सब बनाने के लिए देवांश को एहसास हुआ कि उसके सामने का नजारा कितना हास्यास्पद था। उसका खाली चेहरा जल्दी से लाल हो गया। मारो, उसे मार दो। जब ग्रुप के सभी सदस्यों ने उसे खाली भाव से देखा तो देवांश उन पर जमकर चिल्लाया। आप क्या कर रहे हो? क्या आप उसे हमारे सभी कलाकृतियों को लेने देंगे? हाँ, मेरे आदेश का पालन करें। वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह हमारी संख्या को पार नहीं कर सकता। हाँ, मानव पर आग का गोला, मैग्मा वॉल, विंड कटर। ग्रुप के सदस्यों ने जल्दी से अपने मंत्रों का जाप किया और मानव पर हमला करना शुरू कर दिया। दर्जनों मंत्र बहुत ही शानदार दृश्य बनाते हुए मानव की ओर उड़े। एक पल के लिए गुफा में लगातार गगनभेदी विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। यदि यह रक्षात्मक सरणियों के लिए नहीं होता तो पूरी गुफा हंगामे से ढह जाती। यह अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी था, फिर भी देवांश ने आराम महसूस नहीं किया। उसे घबराहट होने लगी। सामान्य ज्ञान ने तय किया कि उस जादुई बमबारी की विनाशकारी शक्ति से बचना किसी के लिए भी असंभव नहीं होगा। क्योंकि मंत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला थी, इसे टाला या नकारा नहीं जा सकता था क्योंकि एक ही समय में कई अलग अलग तत्वों का विस्फोट हुआ था। तो वह अभी भी असहज क्यों महसूस कर रहा था? आग की लपटें कम हो गईं, और वहां खड़े होकर, बिना किसी खरोंच के, मानव खड़ा था। केवल एक चीज जो बदली थी वह ठंडी मुस्कान थी जो अब उसके होठों पर छा गई थी। देवांश का दिल कांप गया। क्या इसे अब से आत्मरक्षा माना जा सकता है? इसका कोई मतलब नहीं है। आप कैसे जीवित रह सकते हैं? मेरा आप सभी को मारने का कोई इरादा नहीं है। जाओ अपने स्किल मास्टर को बुलाओ। उनसे मेरी बातचीत के बाद आपका फैसला होगा। यह असंभव था। देवांश ने अपने होंठ काट लिए। अगर ग्रुप मास्टर अथर्व को इस बारे में पता चला तो उनकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। CH-103 व्हाइट रिंग टावर की हार। अब वह समय आ गया था जब वह जीवन भर फर्श पर रेंगने के बाद उड़ने लगा था। यहां तक कि अगर वह मर भी जाता तो भी वह उसे ले जाने नहीं देता। यह हास्यास्पद था। क्या आपको लगता है कि आप हमें पहले ही हरा चुके हैं? क्या बकवास है? मानव ने देवांश पर इशारा किया। आप एक समूह को उकसाने में अच्छे हैं। एक आपात स्थिति में आप अपने आदमियों को ढाल के रूप में कार्य करने के लिए आगे बढ़ाते हैं और केवल अपने बारे में सोचते हैं। उसे केवल अनमोल से भी बदतर मैल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सच में, मानव ने अनमोल के बारे में बहुत बुरा नहीं सोचा। उसकी एकमात्र समस्या उसका अहंकार था और यह न समझना कि आकाश कितना ऊंचा था। लेकिन यह आदमी अलग था। वह इतना बदसूरत इंसान था कि मानव को इस बात से नफरत थी कि उसे भी उसकी तरह ही एक जादूगर माना जाता था। मैं तुम्हें अभी मारना चाहता हूं। मानव ने सिर हिलाया। दूसरे जादूगर की जान लेने से पहले उसे 2 बार सोचना पड़ा। ये एक अनुरोध था जो विवेक ने उनसे किया था, लेकिन मैं अपने पुराने मित्र की बातों को याद करके इस पर फिर से विचार करूंगा। लेकिन अगर आपने फिर से अपना मुंह खोला, चुप रहो। आप ही हैं। देवांश की गर्दन पर एक पतली लाल रेखा दिखाई दी। वह अपनी गर्दन तक पहुंच गया क्योंकि उसकी आंखों का ध्यान गायब हो गया। और जैसे कोई फल किसी वृक्ष से काटा गया हो, वैसे ही उसका सिर भूमि पर गिर पड़ा। राउंडर देवांश। ये समझ में नहीं आता। मानव के हाथ से एक विंड कटर निकला और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता देवांश की गर्दन काट दी। देवांश, जिसकी गर्दन काट दी गई थी, को भी नहीं पता था कि उसकी मौत कैसे हुई। द ग्रुप मास्टर, उनको बुलाएं। मानव ने अपना शेष वाक्य पूरा नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने किसी को गुफा के दूर छोर से आते हुए देखा था। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने एक चुड़ैल की टोपी पहनी हुई थी और उसका चेहरा भारी श्रृंगार से ढका हुआ था। मानव ने उसकी ओर देखा और कहा,
क्या आप व्हाइट रिंग टावर के सकल मास्टर हैं? उसने कड़े चेहरे से सिर हिलाया। ये सही है। तुम कौन हो? मानव ने उसके सवाल पर ध्यान नहीं दिया और जारी रखा। मैंने अभी आपके ग्रुप के साथ एक रिलिक युद्ध किया है। व्हाइट रिंग टावर की सकल मास्टर अथर्व ने अपने होंठ काट लिए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह उसके साथ पूरी बातचीत नहीं कर सकता था। मानव ने अपनी टकटकी वापस देवांश के क्षत विक्षत शरीर की ओर कर दी। उसकी गर्दन से खून पहले ही एक पोखर बन चुका था। राउंडर देवांश इतनी आसानी से। वह नहीं जानता था कि यह युवा जादूगर कौन है, लेकिन उसे एक बात का यकीन था। वह कम से कम 7 स्टार थे। एक जादूगर जो 3 महान सर्किलों में भी दुर्लभ था, इस स्थान पर आया था। जारी रखें। मैंने कुल 3 बार लड़ाई लड़ी और हर बार जीता। अंतिम लड़ाई को उसकी जीत माना जा सकता है क्योंकि लड़ाई समाप्त होने से पहले देवांश ने अपने आदमियों को हमला करने के लिए उकसाया था। लेकिन वह आदमी राउंडर देवांश था। उसने अपने आदमियों को उकसाया और मुझे मारने की कोशिश की। इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैंने उसे एक मौका दिया। देवांश ने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और कोई दूसरा मौका नहीं है। मुझे आशा है कि आप वही नहीं है। मास्टर अथर्व ने उन शब्दों पर अनायास ही लार का एक मुंह निगल लिया। उसने मानव की शांत आवाज में ईमानदारी सुनी। तुम्हारा नाम क्या है? मास्टर अथर्व। मास्टर अथर्व, मुझे बताओ, ग्रुप का उद्देश्य क्या है? हाँ। मानव ने मास्टर अथर्व को चुपचाप देखा। डर से त्रस्त, मास्टर अथर्व ने तुरंत अपने शब्दों को याद किया। देवताओं के चंगुल से मुक्त होने के लिए। क्या तुम्हें पता है कि वे क्या है? ओ, बिल्कुल, वे पारलौकिक प्राणी हैं जो मानवीय समझ से परे हैं और एक उंगली से पूरे शहर को नष्ट करने में सक्षम है। आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। मानव ने एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन ऐसा लगता है कि आपने शक्तिशाली होने के बाद खुद पर नियंत्रण खो दिया। उसके पैरों के नीचे की धरती जमने लगी। ग्रुप के सदस्यों ने बर्फ से बचने के लिए अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ये फैल गया और एक पल में उनके पैर जम गए। मैं नहीं चल सकता। यहां तक कि सकल मास्टर अथर्व भी इसकी सीमा से बच नहीं पाए। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम संभाल सकते हैं। स्थिति का आकलन करने के बाद मास्टर अथर्व ने तत्काल अपने सदस्यों को सूचित किया। हर कोई जबरदस्ती भागने की कोशिश मत करो। यदि आप गलत कदम उठाते हैं तो आप अपना मांस खो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके पास अन्य लोगों के बारे में चिंता करने का समय है। सकल की ओर मानव का गुस्सा एक ही बार में फूटने लगा। देवताओं जैसे शक्तिशाली शत्रु का सामना होने पर इन जैसे दयनीय लोग न केवल एकजुट थे, बल्कि वे एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते थे। उनका उद्देश्य देवताओं को उखाड़ फेंकना नहीं था। वे अपनी खुद की शक्ति को बढ़ाने के लिए कलाकृतियों को छीनने और 7 स्टार क्लब को नियंत्रण में रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, शक्ति और धन प्राप्त करने के लिए। मानव की आंखें गुस्से से भर गईं। उनका गुस्सा गति में बदल गया और यह गति मास्टर अथर्व पर लक्षित दबाव बन गई। मास्टर अथर्व ने दबाव महसूस किया जैसे कोई उसके दिल को निचोड़ रहा हो। सांस लेना मुश्किल हो गया और उसके शरीर से पसीना बहने लगा। दांतों की गड़गड़ाहट के साथ उसने मानव को देखा, यह महसूस करते हुए कि वह अकेला था जो जमा नहीं था। जल्दी से फैसला करते हुए वह अपने घुटनों पर गिर गई। कृपया हमें बख्श दें। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो कृपया हमारे घेरे को नष्ट न करें। भले ही मैंने तुमसे अपनी जान लेने के लिए कहा हो। मानव की हृदयहीन आंखें मास्टर अथर्व को घूर रही थीं। दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाने से पहले वह एक पल के लिए चौंक गया। यदि आप वादा कर सकते हैं कि आप उसके बाद हमारे ग्रुप को नष्ट नहीं करेंगे। अजीब मास्टर। नहीं। ग्रुप के सभी सदस्य जोर जोर से अपना गुस्सा निकालने लगे। मानव ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। वहां लाल मन बहना शुरू हुआ और जल्द ही उसकी हथेली पर एक अविश्वसनीय रूप से गर्म लौ दिखाई दी। मास्टर अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंत की प्रतीक्षा करने लगा। इसके बजाय उसने प्रशंसा से भरी मानव की आवाज सुनी।